वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। अलबेलो राजस्थान देखने वाला सगला दर्शका ने राम राम सा और साथ ही साथ आप सगला भाई बहनों गणमान स्वागत है। स्वागत। जय हो उन रणबांकों की जो मौत से कभी ना डरते हैं। जय हो उन रणबांकों की जो मौत से कभी ना डरते हैं। धधकती आग में कूदकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वाह। धधकती आग में कूदकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। सर्दी गर्मी आंधी में भी अडिग किले से रहते हैं। सर्दी गर्मी आंधी में भी अडिग किले से रहते हैं। ना नींद उन्हें ना चैन उन्हें, बस देश की सेवा करते हैं। वाह। हथेली जीवड़ो लेकर चले ए फौजरा फौजी। हथेली जीवड़ो लेकर चले ए फौजरा फौजी। मरणरो चाव है जिनरे मनरा है किते मोजी। और तपते टीबड़ा ते गस्त ठरते डूंगरा एही। अरे मंडासो मार खापणरो बने ए कालरा खोजी। बने ए कालरा खोजी। इसका सैनिक है और सैनिक की बात करें जो आपनू राजस्थान है। एक तो माँ पालना में टाबर ने सिखावे कि इला न देनी अपनी हालरियां हुलराए। पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। कि देश के लिए मर जाए लो तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन कदे पीठ मत दिखाजे। आ धरती थारी माँ है। इन का संस्कार मिले जो तो राजस्थान का फौजी आपनो पूरा इतिहास उठार देखो। आप आदिकाल जब पहलो विदेशी आक्रमण अपने ऊपर यो 612-617 के बीच में, तो जित टाइम का देखो अपना जगह का गुर्जर प्रतिहार शासक का तो कमाल को युद्ध लड़िया। अठा का बप्पा रावल का तो कमाल को युद्ध लड़िया। तो आपने तो रग रग के माई वीरता बसेड़ी है। बिल्कुल, आपने जो राजस्थान की धरती का मोती बोल सका, हाँ आपा वो ही अपना फौज में गया है और अपनी देश की सेवा करने में हमेशा आगे रहे। न जान की चिंता करी, न सर्दी गर्मी बरसात की चिंता करी। जैसे भी हो बस आपनो फर्ज निभानो है। और बे आज आपने बीच मुरधर मोती मेजर शैतान सिंह जी ने कांदान जी कल्पिता उपाधि दी। मरुधररा मोती देसा हित मरिया जस जातरो। तो बियन का मुरधररा मोती आपने बीच पधारिया ब्रिगेडियर जीवन सिंह जी राजपुरोहित साहब। आप गणमान स्वागत है सर। और साथ ही भाई बहना एक बहुत बड़ा वीरस का कवि, ओजस्वी कवि, एकदम युवा नाम है डॉक्टर आदित्य जैन कोटा से आपने बीच पधारिया है। आदित्य जी आप भी गणमान स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता और जोश को एक बहुत ज्यादा अच्छो रिश्तो मानो जा सके। कभी वीरस का है। एक मायने ओज है, खुद ओजी है। ओजी है। ओजी रोज एक साथ है। ओजी साथ है खोजी। हाँ। वाह। मतलब आप अपनी लेखनी से है अपना मन में भी जोश जगा सका और अपना सैनिका के मन में भी जोश जगा सका। ब्रिगेडियर साहब जीवन सिंह जी राजपुरोहित है इसका बाड़मेर के माए सिवाणा सु है। और सिवाणु वो है जटे कल्ला राई मुलोत कहना किलो अणकलो यूं कहे आ कल्ला राठौड़। मो सिर उतरे मेहणो और तो सिर बंदे मोड़। जका आपका जीवता आपका मरसिया लिखवाया और भैया को युद्ध लड़ो जो पूरी दुनिया के मायने सब जाने है, कोई छानू नहीं है। तो आप बटे पधारे हो तो आपने जिके मातावां जी संस्कार दे अपने टाबरा ने और बई ही संस्कार लेर आदमी आगे बढ़े। जी आज आप सेना के माए खूब सेवा में दी तो इसके अपना राजस्थानी संस्कार है किसा है अपना संस्कार है। पहली तो अपने भारत मारो संस्कार है। भारतीय संस्कृति रा संस्कार है ये भारत रे चारों कोना में है। आप कश्मीर चला जाओ, कन्याकुमारी चला जाओ, बाड़मेर जैसलमेर में आ जाओ या कलकत्ता चला जाओ, जेके संस्कार माँ बाप रा गाल्योड़ा है ये अपन साथ ही चलेला। पग झुकर ईस्ट में ही करे वेस्ट में ही करे सा आप ही करा। बड़ी बात यूं चाल रहा है कि अपनो प्रदेश जो को है पश्चिमी प्रदेश है भारत रो, और जितना ही आक्रमण होया सब अठिनु होया। तो आप वे भाग्यशाली वीर वसुंधरा रा वे मोती हाँ पूत हाँ जाने देश बचावन रो पहली जिम्मेवारी रो ठेको मिलियो सा। और इन कारण जितना भी आक्रमणकारी आया अठ लड़ मर गया और जका जका वीर आपा माँ धरती ने सुपुर्द करया वही संस्कार आपने मिलियोड़ा है। और मारा माँ बाप आप रे माँ बाप रे ज्यों मैंने आई बात सिखाई कि बेटा पीठ मत दिखाई, बारे जावे जन मार खार मत आई मार रही। वाह। जन मार री बात करा नहीं बट दुश्मन री बात आवे, भाई री बात नहीं आवे। हाँ। भाई री जिन टाइम बात आवे तो वो संस्कार है, गले लगा बको बहन है हमारी। सही बात है। तो वाज को परिवार रो प्यार है और दुश्मन री दरकार है। वाह संस्कृति अपने माँ बाप को मिली है और वही हमारी दोरा धरती मन दियो सा। आपने दोरा धरती में कही है कि खावणु तो मारे हाथ रो चाहे जेरी वे, छाया तो मोकारी चाहे केरी वे, बैठनो तो भायरो चाहे बेरी वे। तो अतज का संस्कार है वे वाकई में आगे लगो लग बढ़ता रहे। और एक बात और जोड़ दूं मैं कि माँ बाप का संस्कार तो आया
पर हमारे पिताजी ने मौका मिलियो कि 1945 में वे जार ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन करी सा। वाह मारवाड़ रा पहला आदमी यहाँ जाके वे रॉयल ब्रिटिश नेवी में भर्ती होया सा। तो विन टाइम इन्हें ब्रिटिश इंडियन नेवी कहता और हमारे फादर एक सिग्नलर के तौर पर गया। बी टाइम मोर्स कोड चालतो सा, टक टक टका टक टक टक, वो मोर्स कोड, और कोई फोन फान की आई को नहीं सा। और जबकि 18 फरवरी 1946 रो नाविक विद्रोह हुआ, इंडियन नेवल म्यूटिनी हुई सा, वह हमारे फादर उन्होंने दोस्त शुरू करी। वाह, तो आ दोहरा धरती रे संस्कार उठे काम आया सा। एक स्वतंत्रता सेनानी, एक क्रांतिकारी का सपूत है, एक सैनिक का सपूत है। और देखो आई तो बात संस्कारों की बात चल रही है, भाई संस्कार आपके मायने है और आप बात संस्कार ले बहुत आगे बढ़िया। बाकी में बात तो वंदनी है, इन का व्यक्तित्व आज आपने अलबेला राजस्थान का स्टूडियो में पधारा। एक बार फिर गणमान्य आपको स्वागत करा। और जी हाँ की बात करें कि भाई अगर अपना भाई बैठा है, अपना परिवार बैठे हो, तो शांतिपूर्वक जीवन आपने बितानो है। और आपनो दुश्मन है तो वीर रस को उपयोग आपने करने में। जी हाँ कि आज जो आप मना रहे हैं ना, वो शांतिपूर्वक एक साथ रहबा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। बिल्कुल है सर, है ना। और आपने साथ जो कवि महाराज भी पधारे हैं, तो इनसे भी एक कविता, आप जोश की शुरुआत तो कविता से ही होनी चाहिए। और राजस्थानी संस्कृति को अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में तो एक राजस्थानी भाषा की कविता है। सारी भाषाओं में कवि करे, खुद अंग्रेजी का शोधार्थी है और राजस्थानी और हिंदी दोनों में बराबर कविता करे। तो आप सुनबो चाहो आपसे एक राजस्थान की महिमा की जगह महाराणा प्रताप को गुणगान है और आपकी राजस्थानी कविता बहुत प्यारी बा, सुनाओ देगा। मैं पहली बार अलबेलो राजस्थान के इस मंच पे आया हूँ और देश दुनिया में जब ये जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आपके राजस्थान की मिट्टी में ऐसा क्या है। मैं वीर रस का कवि हूँ, ये बहुत अलग बात है, क्योंकि यहाँ जो भी पैदा हुआ है वो वीर रस अपने अंदर लेकर पैदा हुआ। क्योंकि उदासी क्या करेगी गर हृदय में हर्ष जिंदा है, उदासी क्या करेगी गर हृदय में हर्ष जिंदा है, सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है। यह आधुनिक परिणीति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर दिल में वतन की खाक के आदर्श जिंदा है। तो यहाँ के जो आदर्श हैं, मैं 4 पंक्तियां वहीं से शुरू करता हूँ। स्वागत है। कि अर्पण तो किए प्राण समर्पण नहीं करा, अर्पण तो किए प्राण समर्पण नहीं करा, दिल्ली की क्रूरता से ये प्रांगण नहीं डरा, कर्तव्य से बड़े जहां रिश्ते नहीं हुए, 100 प्रणाम है तुझे बलिदान की धरा। वाह वाह वाह। क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक निजी चैनल के कार्यक्रम में एक बॉलीवुड की अभिनेत्री आई और उन्होंने महिलाओं को सुझाव देते हुए कहा कि इन्हें संयम में रहना चाहिए। मैं इस बात पे आपत्ति इसलिए करूंगा कि मैं राजस्थान की मिट्टी से आता हूं और ये मिट्टी वो है कि भारतीय संस्कृति को तोड़ती वारांगनाएं सुना कल रात कहीं कूक के चली गई, सुर नहीं साज नहीं नयनों में लाज नहीं, पश्चिमी रिवाज हाय हुक के चली गई। तो नारियां तो वो थी जिन्होंने की बचाई आन, वेदियों पे निज प्राण फूक के चली गई, और जौहर की आग में जो कूदी पद्मावतियां खिलजियों के ताजों पर थूक के चली। वाह, खिलजियों के ताजों पर थूक कर चली गई। हम उस धरती से आते हैं और आज हमने कैसे कैसे लोगों को अपना आदर्श चुन लिया। मेरे युवा साथी जो इस शो को देख रहे हैं, मैं उन्हें यह बताऊं कि हम जिन्हें अपना आदर्श मानकर बैठे हैं वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि ये मिट्टी कौन सी है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, दर्शक आज कम है लेकिन वहां आप लोगों को करनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी आपकी है। जी। मैं पहली पंक्ति पे आपका मन चाहूंगा। स्वागत है। कि इस मिट्टी के आदर्श कौन है, हम किन आदर्शों से पैदा हुए, क्या संस्कार है जी। कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। क्या मिट्टी हमारी। और ये प्रण क्या है, प्रण की परंपराएं प्राणों से निभाई गई, पौरुष का परिचय प्रणवीर देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है, उनको उत्तर की पानी नहीं है लेकिन प्रण जरूर है। प्रण की परंपराएं प्राणों से निभाई गई, पौरुष का परिचय प्रणवीर देते हैं, गौरियों की गर्दनों को गर्व से गिराया सदा, उत्तर हमारे पृथ्वी के तीर देते हैं। तो हमने न काटी कभी और न मिटाई कभी, खींच हम अपनी बड़ी लकीर देते हैं, और पाले जो प्रताप के पड़े तो बहलोल खान घोड़े के समेत टुकड़ों में चीर देते हैं। ये वो परंपरा है, वो मिट्टी है। बहलोल खान ने महाराणा प्रताप जब तलवार चलाई माथा के ऊपर तो घोड़ा से 2 टुकड़ा कर दिया। और बीए महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह जी दिवेर का युद्ध कमाए, सुल्तान खां के बालो माथा में रोपियो, उसको जमीन में रोप को घोड़ा चीरता हुआ और 500 और को नहीं पड़ो। आपने राजस्थानी परंपरा आप जो बताए पानी की कमी,
आपने एक शंकरदान जी सामोर ने कोई कह दिया कि राजस्थान तो वो राज्य है जिसे पानी की बहुत कमी है जी। जद भाई कहो कि ई धरती पर गाजता रे बादल थोड़ो लज, अरे बादल थोड़ी शर्म कर, ई धरती पर तू गाज सकेगे, तू मेघ गर्जना करे, मैं तो खुद सिंह गर्जना कर बड़ा हाँ कि ई धरती पर गाजता अरे बादल थोड़ो लज, पानी ने कहीं पिए आ रगत पियोड़ी रज, आ रगत पियोड़ी रज। ब्रिगेडियर साहब अपने बीच में मौजूद है और ब्रिगेडियर साहब तो सेना के मान रिया है, कई ऑपरेशन संचालित कराया है, हाल ही के मान ऑपरेशन सिंदूर रियो और बड़ो सफल रियो, पूरी दुनिया भी यहाँ देख के लगी कि यार आप ब्रह्मोस कहीं है, ब्रह्मोस जब पाकिस्तान का माए जार गिरी तो वहाँ का परमाणु रिएक्टर है जखा और लीकेज होगा और वाकई में अमेरिका भी डर रही है, कमाल को काम कर दियो साहब, सेना को वंदनीय है। तो इ पर आप कहीं करो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय रणनीति रो वो मोड़ है जो आज रे बाद में भारतीय सेनारी, भारतीय वायुसेना, थल सेना, जल सेना और जितना भी डिपार्टमेंट है भारतीय सेना रा, सेना मतलब ओवरऑल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, बीएसएफ भी बस सब कुछ शामिल कर कमा अगर आप तो भविष्य का रुख मोड़ दिया है इस ऑपरेशन सिंदूर ने। वाह। प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहो कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन मैं घना ही कर सा मन मौका मिलियो और वे जितना ही टेररिस्ट सामने आया वह उग्रवादियों ने भेजा ऊपर, बाकी वाट जो थी ऊपर वह आपने ध्यान है, मैं कि भाई आप उठन पधारो अटे आप कहीं काम अटे कोई काम को नहीं। तो वे ऑपरेशन मैं सिर्फ झाड़कारा पौनिया तोड़िया सा और ओ जो मोदी जी एक लाइन बोली कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री रो ऑपरेशन नहीं है, अब अपनी रणनीति है। रणनीति रो मतलब है कि अब अगर अपनो एक भी सिंदूर ओछी जियो तो थाने में छोड़ डाला कौन, खैर नहीं है थारी, खैर नहीं है। और अब बात वे कई 3 शब्दों टेरर एंड टॉक, आतंकवाद और बातचीत एक साथ को नहीं हो सके, एक मैन में तो तलवार थोड़ी रहे। टेरर और ट्रेड, आतंकवाद और आपसी इकोनॉमिक भाईचारा, लेन देन, व्यापार एक साथ को नहीं हो सके। मैं तो आपने सा आटो दूं, टमाटर भेजूं, खांड भेजूं, आप मारखंड उग्रवादी भेजो वो का ही रिश्ता है। तो पानी भी तो दे आप, पानी दे और अलग ये सब फ्री में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपन एफटीए पाकिस्तान के साथ है। तो क्या आपा तो आने खान पीण ने दे और वे लोग माने वो तो आतंकवाद देवे, अब तक सहन कर लियो, आज हूँ आगे कौन नहीं। तो टेरर और ट्रेड साथ है कौन चाल सके। और तीसरी जगह मोटी बात वे कही वह ऐसा खून और पानी एक साथ को नहीं बह सके। आप तो माने ठहन खून बावण की बात करो और माने को सा पानी दे दो, 3 जगह 6 नदी और पानी दे दो। अब बताओ थाने, अब आई गया परशुराम जी आड़े हाथी ले लिया आप तो मोदी जी की आप बात कही कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अब तोड़ के रहेंगे, तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आज जो कही नहीं सा वाट है ऑपरेशन सिंदूर रे माते बिल्कुल स्पष्ट बैठे, एकदम फिट। और विश्व समुदाय ने भी मोदी जी बहुत स्पष्ट संदेश दियो, 12 तारीख की शाम रे जो संदेश दियो वो बहुत क्लियर कह दियो कि साहब पाकिस्तान अगर बात वेला तो सिर्फ 2 चीजा माथे वेला, पहली है आतंकवाद खत्म करो तो बात करो, और आप कहो आतंकवाद ही चालो तो आ जाओ मैदान में, रस रस कवि मानसत है, रस री धरती है, वीरा री धरती, आ जाओ कोई तकलीफ को नहीं। और दूसरी है आतंकवाद रिटाड़, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। 1947 में आप दुष्टता करी, धूर्तता करी, जन आप कश्मीर ले लियो, वो हिस्सो भारत रो है, माने पाछो दो तो आगे बात कर, नहीं तो आप बात कौन कर। सही बात है। ये जो 2-4 बातें कही है ये विश्व रो रुख बदल लेता। और आज रे बाद में जो ऑपरेशन करियो है, जिन प्रेसिजन स्ट्राइक को आप मारियो है, अब नहीं तो पाकिस्तान हमारी तरफ देखेला और आप ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस्त्र नाम ले ही लियो, ये बात अब दुनिया ने दिख है। जब दिख है तो दिख है जी की परसराम, बाकी सब बिल्कुल सही बात है। झूठ कपट ने पाखंडा सु पाट ले, झूठ कपट ना बताए ना दुष्टता करी बजना बताऊं कि झूठ कपट ने पाखंडा सु पाट ले, और सारा खाड़ा कोचरा ने भी
वो झूठ सु साट ले। अरे देश वो तो पाकिस्तान जियान को वे जो खुद ही थुकर खुद ही साट ले। सही बात। वो तो इनका काम करे साहब, तब बिको जवाब भी नहीं मिल को। अरे करे भी आई है कहे तो साहब मेरे सियाणा सियाणा हर करे बदमाशियां जिको को लावण उबार पे ले ही लियो। वैसा आपा करा शांति री बात, पूजा जी के आप शांति प्यार भाईचारा उन बात करा, और पूरा आप इतिहास देख लो अपनो इन हिसाब ही रहो है। लेकिन आप आर मारे घरे तो बदमाशी कर जाओ, मार कूट जाओ, और मैं कितना दिन से उल्लासा। आप देख लो मालेगांव अटैक होयो, मुंबई अटैक होयो, आप अक्षरधाम अटैक होयो, पार्लियामेंट रो अटैक होयो, उड़ी में अटैक होयो, पुलवामा में अटैक, कितनी देर से होला। एक टाइम हो जब आप कह देता कि भारत साहब हम निंदा करेंगे और कड़ी निंदा करेंगे, जमानो गयो साहब। बिल्कुल सही बात है। अब एक अम्मट को घड़ो भर गयो, बिल्कुल। अब भरियारे बाद में अब तो टूटेला सा, और पूरी दुनिया ने भी तलवार चालेला, और बेलोर खान ने मार काटर जमीन में घालेला। ध्यान रखो पाकिस्तान सुन रहे हो थे लोग, तो मैं कहूँ आपने बहुत क्लियरली अब बार सीज फायर होयो है, फायर रोकियो है, पर वो है कुत्तारी पूंछ है, वो सुधरे नहीं। माफ करजो मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द में बोलूं, पर आ है कुत्तारी पूंछ। आज ये तो काले पाचा करेला। लारला 48 घंटा में 6 उग्रवादी मारे, यार मैंने एक वो TRF वालों भी हो उन्हें भी मारे, और रेजिस्टेंस फोर्स रो कमांडर भी मारे। ये तो 3-48 घंटा में सीज फायर है, तुरंत बाद में आप मायने मार लियो, और उठीने वे जो को आतंकवादी रा गढ़ उड़ाया और वे करे है यार, बाद में भी पाकिस्तान सुधरने वालों को नहीं इतनी जल्दी। आधा तो बात सही बात। हाल कपाट पर रोड पड़नी बाकी है, 2-4 और पड़ेला तो ठीक होवेला। तो मारो अंदाजो है कि एक बार समझ जावे और दुनिया में समझावे तो अच्छी बात है, नहीं तो पाछो करेला तो आप तैयार है। मतलब वो सांप है जो पूंछड़ी पर लागे को नहीं मारे, ये फण कुचलिया जना जा रही। अब का तो देखो जी अगर ड्रोन रबाया बा चाइनीज तो आपड़ा जगह हाथ का किया जाने कोई पतंग काटता है जिया हवा की हवा का मैंने मन सल्टा दिया। आप आदित्य जैन साहब से जुड़ा, और एक बार राजस्थानी कविता के लिए मैं आपसे निवेदन करो, आप बस सुनाओ। तो जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि भारत अब वो नहीं है, तो मैं पहले तो उस बात पे 4 पंक्तियां ये जरूर कहूंगा। स्वागत है। कि बारूद की जद में यहाँ सारा जहान है, सीमाओं पे तैनात हमारे जवान हैं, गांधी की अहिंसा से भी इनकार नहीं है, लेकिन ये भगत सिंह का हिंदुस्तान है। वाह, गांधी भी हमारे सीना में है तो भगत सिंह भी है। बिल्कुल। और जो गीत आपने राजस्थानी वाला कहा है, मेरा लोकप्रिय गीत है माटी राजस्थान री, मैं उसके कुछ अंश आपको सुना। स्वागत। कि घायल चेतक पर राणा ने अशोदाव लगायो। एक बात में ये दुनिया समझ ले कि राजस्थान महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के पृष्ठ सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की, तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की, और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप। तो वो राजस्थान की धरती है सर। स्वागत। कि घायल चेतक पर राणा ने अशोदाव लगायो, गज प बैठ्यो मान सिंह भी मान तोड़ ना पायो, लौट्या घड़ा जुझार जीत न पाया कुंभलगढ़ न, खिलजी रोक न पायो गोरा सिंह का लड़ता धड़न, जहां वचन प्राणाप भारी या स्वर्णिम धरती धोरारी, लंबी मूछा बात करारी कथा अमर बलिदान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, जद बरी न उजड़िया तन प आँख्यां घणी गडाई, फेर भी खिलजी छू न पायो पद्मण की परछाई, राणा का विषम मीरा न हंस हंस का रस भर दो, हाड़ी ने रण से जा पे निज शीश काट कर धर दो, रंग रलियो रूपल रतिया को, रंग रलियो रूपल रतिया को, मान मूल धन 6 सतिया को, और जौहर पद्मावतिया को, पन्नारा बलिदान री,
या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। और गजेंद्र भाई ने एक बात कही कि पानी कम क्यों है, मैं उसका उत्तर यहाँ पे दे रहा हूं। स्वागत है। कि लोहू स लोहो पिघल्यो ई की तासीर पुरानी। कौन सी धरती है? लोहू स लोहो पिघल्यो ई की तासीर पुरानी। तलवारा घिसबा म रीत्यो ई धरती रो पानी। है मिट मिट का हर बार बचाई मान मायण माटी। राणा का तन धन चंदन सू महकी हल्दी घाटी। जी की बाता घनी सुहानी अमृत छे चंबल को पानी। जहां मला चोखी हर ढाणी रज रज पूती शान री। आप लोग भी गा सकते हैं या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। गज चेतक ऊपराणा ऊका भाल भवानी। गज चेतक ऊपराणा ऊका भाल भवानी। घोड़ा संग बहलोल खान का दो टुकड़ा कर मानी। आख्या का बिन भी पृथ्वी ने गढ़ गौरी को तोड़्यो। 4 बास गज 24 अंगुल अष्टमाप का छोड़्यो। प्रण न टूट्यो प्रणवीरारो पटती लाशा चढ़ तो पारो। अजी हुक्म एक बार पधारो धरा अटल अभिमान री। धरती राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। जहां वचन प्राणाप भारी या स्वर्णिम धरती धौरारी। लंबी मूछा बात करारी कथा मर बलिदान री। या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान। कई बात है माटी राजस्थान री। आपने राजस्थान का तो इन का भी है जगह लोग के यानी कि एक दोहिम तरह का माने बे लोग भी कितना मान है कि मरजणु मंजूर है राखण खातर बात। मरजणु मंजूर है राखण खातर बात। अरे बिना बाया की बहन के डाकू ही भर देता बात। अट्टा का तो दखेत तक भी इतना बंधन है कि था पड़ जाए कि भाई को नहीं तो मायरो भर देता। आप भी राजस्थान कहा सौभाग्यशाली। हाँ एक वो एमपी को अपने मित्र मुकेश बोलो, आप जानते हो कोई कहते बोले था राजस्थान में कि यार तो सुखो सो नीरस सो है। तो मैंने 4 पंक्तियां बताई उठारे के बोले मखे तो महाकाल है। वो महाकाल को श्रृंगार कैसे करो? बोले आकड़ा का फूलाऊं करा चिता की भस्म सु कराना। महाकाल को श्रृंगार व कटेड़ा नरमुंडा सु अरे मैं राजस्थान का लोग दिया कहीं है राजस्थान कि कम होता खाद्यान्न यहाँ पर कहाँ फूल भी खिलते हैं। कम होता खाद्यान्न यहाँ पर कहाँ फूल भी खिलते हैं। अरे सदा नीरा भी एक नहीं है निर्जर कहाँ उफनते हैं। फिर भी कुछ तो होगा कि मेरी मिट्टी जानी जाए। अरे महाकाल की मुंडमाल में शीश यहीं से मिलते हैं। महाकाल की मुंडमाल में शीश यहीं से मिलते हैं। ब्रिगेडियर साहब से आप जुड़ा पूछो ब्रिगेडियर साहब ने कुछ। मैं तो ही पूछना चाहूँ जी आप इतनी जोश की बातें कर रहे हैं और आप ब्रिगेडियर पद से रिटायर हुए हो तो कहीं बचपन में ही आपका मन में हुई कि मैं भी सेना में ही जाऊं लो? हमारे ख्याल में आप गजेंद्र भाई संस्कार री बात करी। हाँ। संस्कृति री बात करी। माँ बापाओं जगह जीन्स आपा ने मिले भी बात करी। और हमारा पिताजी उन तरीक़ों आया और भारतीय नौसेना में रहा और वही चीज़ शायद हमारे मन में आई। और दूसरी बात आई कि मैं लोग भी गांव में रहता। सिवाड़ा खंडे गांव हो पानी हो को नहीं बिजली पानी की को नहीं हो। और शायद दूरदृष्टिता पिताजी री ही जो वे माने पढ़ने वास्ते जोधपुर भेज दिया। और जोधपुर में पढ़ 4वीं 5वीं कर में सैनिक स्कूल में भर्ती हो गया सा। अच्छा तो वह हमारे ख्याल में हमारी ज़िंदगी रो टर्निंग पॉइंट हो। और सैनिक स्कूल में गया बाद में तो आपने फोकस डायरेक्शन जिंदगी एक ही दिखे। सेना ही दिखे। एनडीए रो इम्तिहान दिखे। हाँ। और भारतीय सेना दिखे। तो हमारे ख्याल में हमारे मन में भी वही ही। और सैनिक स्कूल ने निकले और बाद में एनडीए में भी भर्ती हो गया। और फिर एक बार आर्मी ज्वाइन कर ली भारतीय सेना में आई गया। फिर तो बुलंद बिल्कुल सेना के माय रहता इन को कौन सो मौका आयो कि वो मौको ते आज भी याद करो तो ये रोमांचित हो जाओ? बहुत बढ़िया सवाल। रोमांच तो खैर 24 घंटा रहे वैसा। आप क्यों नहीं उदासी में भी अगर वीर रस रोमांच है तो जिंदगी है, नहीं तो जिंदगी उदास है। हमारे साथ है आई के साथ मैं
कमीशन होते ही ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है विन टाइम, आजकल तो भर्ती होता है लेफ्टिनेंट बने, तो आप तो एक सिंगल एक तारो लेर घूमता विन टाइम भी। और विन टाइम हमारी पहली पोस्टिंग कश्मीर में ही, ई उड़ी इलाके में ही जठे बार 16 में अटैक हुआ सेम जगह पर वो टाइम है 1985 1989 रे बीच रो बिल्कुल शांति काल हो, तो मैं उठे उन टाइम स्वर्ग देखियो सा। अच्छा वाह, जको स्वर्ग कहवे नहीं अमी अस्तो, हाँ अमी अस्त, तो वो देखियो सा जठे लोग इतना आप रे वास्ते कुछ भी करने वास्ते तैयार आ, ट्रेड मार्केट सब मतलब बहुत अच्छा चल कठी कोई गरीबी ही को नहीं, लोग खुशहाल, और अपन और कहीं चाहिए, लोग ने और कहीं चाहिए। सही बात है। 1989 में जिन टाइम वो अटैक होयो, उग्रवाद चालू होयो, 1990 में कश्मीरी पंडिता ने उठो भागनो पड़ियो, मेरे बाद में सिचुएशन बहुत ख़राब होगी, और मेरे बाद में तकरीबन 15 साल में अलग अलग टाइम पर कश्मीर में रहे हो। हमारे 37 साल में मैं तकरीबन 20 साल कश्मीर में निकाले हैं, बॉर्डर पर, सियाचिन में हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो, चाहे बाघरा में हो, या जम्मू पठानकोट रा इलाका में हो, तो कई जगह ही जगह मैं यूँ तो कम 1000 इंसिडेंट आपने सुना सकूं, पर अगर आप कोई एक इंसिडेंट कहो तो 2-3 मौका हा जिन टाइम दुश्मन रा गोला कभी भी जान ले सकता, मेरी गोली कभी भी जान ले सकती, और बर्फ इतनी ज़्यादा ही किसा कभी भी जान ले सकती, पर माता री कृपा ही कि वो कभी होयो को नहीं, और टेररिस्ट के सामने आपा जितनी दूर पर बैठा नहीं सा, आमने सामने आ, और बीच में कंकाड़ी जड़ो एक झाड़ को भाकर रो, तो वो भी खड़ो हो, मैं भी खड़ो हो सा, मेरे हाथ में एक है, हमारे हाथ में एक है, तो आके नहीं मत चूके चौहान 4-520 गज गोली उन्हें ही चलाई, गोली मैं ही चलाई सा, मारे ट्रेनिंग ठीक ही राजस्थान की माटी को सर आप रे साथे बैठ गप्पा माते बात करने मौको मिल गयो, मैं क्या भाई तू ऊपर जा, उठे बाट जो बधारे अटकाई काम, तो वो जो को मौका हो बहुत ही विस्मरणीय है कि अगर मेरी गोली पहली वो चलाई, मैं वेट कर, पहली वो चलाई और सीधी चाल जाती, तो एक वीर और बैठे नछावर हो, तो मैंने कोई दुख को नहीं हो, हमारी माँ ने कोई दुख नहीं हो, तो 5 जायोड़ा है, 5 तैयार आ, वाह, और 5 में 2 में लोग मिलिट्री में आर्मी में, तो मन कोई तकलीफ को नहीं, पर मैं क्यों मोदी जी तो बाहर कहो, मैं क्यों तू गोली तो चला छोड़ दूला कौन अब पहली मैं करूँ को नहीं चलाया बाद में मैं छोड़ूंगा नहीं, बट पहलू वाली बात को नहीं, बट तो मौका वाली बात है, मौका वाली, वो अंदर ही क्यों आयो सा, गन लेर अंदर आई गयो, इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, और अब के मने के वेट करना ना इतो दानदार को नहीं, दानदार को नहीं, सही बात है, जान लेवनो वास्ते आयो, देवनो वास्ते को नहीं आयो। एक टाइम हो वीर रसा लोग गाता, और आज भी आप गा रहे हो कि सा मैं जान देवन निछावर करने तैयार हाँ, वो एक टाइम हो सा, और वह बात भी जरूरी ही, क्योंकि मैं लोग गुलाम आ, और चाहे अंग्रेज आ चाहे मुसलमान आ, आपा नहीं अंगूठा हेटर राखता सा, अब वह सिचुएशन को नहीं, जबकि 71 बाद में जो जनरेशन आई है, और बेबी बूमर्स कहवे या मिलेनियल जनरेशन है, यहाँ ने तो आज़ादी गिफ्ट में मिली है, पैदा ही आज़ाद हिंदुस्तान में होया है, तो सब मरा क्यों वास्ते हिंदुस्तान वास्ते, तो मैं तो सब ने कहूँ मरनो बंद, मारो मारनो चालू अब तो दुश्मन आंख उठावे तो आंख काट दो, गर्दन उठावे तो गर्दन काट दो, उठन नहीं देनो मैंने, अगर भी सांप ने उठन दे दियो तो पाछो नुकसान करेगा, तो अब निछावर करने वाली बात खत्म होगी। महाराणा प्रताप घोड़ा पर बैठा, कभी वो सोच कौन चाला कि मार देला, हमेशा वो सोच चाला कि अब जीत राऊंला, जीत राऊंला, तो आ भावना जो को अपन है, मैं दर्शकों ने भी कहूँ, आप माध्यम सारा हिंदुस्तान ने कहूँ कि आ भावना फैलाओ, मरनो को नहीं मारनो है, मरनो को नहीं मारनो है, दुश्मन ने तो ताड़नो है, ताड़ ताड़ रे काटनो है, काट काट रे बिछानो है। आज को कार्यक्रम देखकर जो अपना दर्शक है ना, वो पूरा पूरा जोश में आ गया होगा, और बहुत सारा लोग अपनी सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। आ जाओ, वेलकम जी। ब्रिगेडियर साहब बतायो कि मैं मर जाता तो मन ने भी दुख को नहीं होता, और हमारी मान ने भी दुख को नहीं होता। अभी अपनी परंपरा है कि सुत मरियो हित देश रे, तो हर क्यों बंधु समाज, राजीव्यो समाज, सुत मरियो हित देश रे, तो हर क्यों बंधु समाज,
अरे मां नहीं हर की जन्म दे जतरी हर की आज। प्यास। कई बात है। शहीद हो जाए तो मां ज्यादा राजीव है, जिस दिन बात जनी बिन हो ज्यादा राजीव का आज मारो बेटो ये माटी रे वास्ते काम आएगो, ये धरती रे वास्ते काम आएगो। तो आपका विचारन है, वाकई में वंदना करूं न विचार का ही, मारी तो माँ कहती बेटा मार खार मत आई। मैं तो वही बात लेट चाली, मार क्यों ना, हाँ। मार खाने को नहीं, मार ना होना। मारी बात है एक आप की जगदम्बा की मेहरबानी ही, इस जगदम्बा की मेहरबानी से मेरे 1971 की बात तन्नोट माताड़ी लोंगे वाला लड़ाई याद आएगी जी, जिसके में मात्र अपना 120 सैनिक हा और जब अमेरिका का दिया पेटेंट टैंका की जे धूलदानी करी है तो कुलदीप सिंह, अपना भैरू सिंह जी राठौड़ और जिकी वीरता दिखाई जी पर बॉर्डर फिल्म में बनी कमाल की। तो बटे के वो माँ तन्नोट को तगड़ो चमत्कार हुई। मैं आपने बताऊं साहब, सरहद ही तन्नोट की सन 71 साल, अरे धोरा वाली धूल में लड़ा गजब का लाल भी बार मैं पूछना चाहूँ। गजब का लाल जो क्या लड़ा नहीं, बॉर्डर फिल्म में जो दिखाई, बॉर्डर फिल्म तो ट्रेलर है। ट्रेलर मतलब अगर मैं कहूँ कि 100 नंबर मैं दूँ आपने बॉर्डर फिल्म बनाने वास्ते, तो एक्चुअल ऑपरेशन जो को और बॉर्डर फिल्म जो की हुई, इसमें नंबर मैं देना कौन चाहूँ पर फेल होता बचिया है। रियल में अंतर तो वही है। हाँ, क्योंकि रियल में और फिल्म बनाने में बहुत फर्क है। फिल्म बनाने में उनने कहीं है ऑडियंस ने पकड़ रखना पड़े, हाँ। ठीक है, और एक्चुअल ऑपरेशन में मैं तो मिले उन्हें मारना पड़े, क्योंकि मेजर कुलदीप सिंह और साथ एक लेफ्टिनेंट हो, वे जिन टाइम टैंक आता न अटैक आता हो, वो विन टाइम आगे जा बैठो देखने वास्ते कि कहीं हो तो फोन सेट पर बताओ साथ मन तो टैंकर की आवाज आ रही है, कहीं धूल डाली दिख रही है, तो क्या बैठो रहे बटी, कि बैठे रहे मतलब कि मैं तू बता तो जा, साइड में हो जा। और देखो वो कितो गजब काम करियो वो एक लेफ्टिनेंट और साथ एक जवान और एक रेडियो सेट कि बस सिर्फ बैठे बैठे खबर दे दी, तो संजय रो काम करियो वो महाभारत रे संजय रो काम करियो। और फिर बाद में जो अटैक होयो 120 आदमी तो आप कहवा, और अटैक जो होयो पूरी ब्रिगेड रो अटैक हो सा, रेजिमेंट रो अटैक हो, इतना बड़ा अटैक ने संभाल मारनो पाछो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। गुरु गोविंद सिंह जी कहता नहीं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो वह बात ही चिड़िया से जब बाज बिड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का तो वह बात ही सा। और आँख होनी की साहब मैं दुश्मन आई गयो तो खड़ो और बंदूक मार दो गोली चला दो, आ बात फिल्मा में है, एक्चुअल में कोनी सा। मैं कई मिलिटेंट ऑपरेशन लड़े और देखा है, अगर मैं गर्दन अठी नु निकाली है तो वापस गर्दन अठी नु कौन निकाल सकूं। अगर सामने भाटो है और मैं लारे छिपियोड़ो हूँ, मैं अठू निकाल देखो सा कोई है तो कोनी, तो दूसरी बार अठी नु कौन निकालू, दूसरी बार अठी नु देखूंगा। हाँ बटे तो निशान क्योंकि अठी नु मैं निकाले और वो देख लियो तो दूसरी गोली अठी आवे। तो ये बातें जब जिन टाइम आप देखा और मिलिट्री ऑपरेशन देखा तो अपन ने बिल्कुल इतो सजग रहना पड़े, अपने आप ने छुपाव में रह भी दुश्मन ने देखना पड़े। और मत चूके चौहान वाली बात है कि आयोड़ा दुश्मन ने कदी जावन मत, आयोड़ा मेहमान ने कदी खावन में बाकी मत रखो, और आयोड़ा दुश्मन ने तो कदी धूल चटाए बिना जावन मत देना। वाह वाह। झुंझुनू जिला में एक गांव है भोड़की, और भोड़की गांव का जगह सगड़ा लोग हा कोई मायरो बरबा दूसरे गांव गए हा, लुगाया घरा ही। भोड़की का किला को नाम है सूर्यागढ़ी। ये सूर्यागढ़ी किला के ऊपर अंग्रेज अधिकारियों कर्नल फॉरेस्टर वो आक्रमण कर दी, और बीच टाइम का रावड़ा में केवल लुगाया ही। और एक जिकी भी ठुकरानी साहब है बाकी तो टाबर वियोड़ो बिल्कुल जापा का माइन हा। अब साहब बी टाइम का वो कर्नल फॉरेस्टर को आक्रमण हुई तो नणद बोझाई दोनों बंदूकें उठा ली। सूर्यमल मिशन वहां पर 2 दुआ लिखा कि गोट गया सब गेहरा, सूर्यमल मिशन आपका ही है, गोट गया सब गेहरा वणी अचानक आए, सिंगण जायो सिंगणी लीधी तेग उठाए। टाबर ने जन्मता तलवार उठा ली, और जद बा ननद कहीं कहवे कि भाभी हूं डोडिया खड़ी, कि भाभी साहब मैं दरवाजा पर खड़ी हूं, भाभी हूं डोडिया खड़ी लेदा खेटक रूक, अरे थे मनवारो पावना मेड़ी झाल बंदूक, थे मेड़ी में खड़ा और बंदूक ले लियो, और मैं दरवाजा पर खड़ी ढाल और तलवार ले, और इयान को वो रौद्र रूप देखकर कर्नल फॉरेस्टर भागो, और बाकी जीत भी 2 लोग आएंगे। आपने तो राजस्थान देखो रानी लक्ष्मीबाई पाछी आएगी, पाछी आएगी अच्छी बांट में आपने तो लक्ष्मीबाई हुई है राजस्थान के मायने। आपकी सैनिका की बहुत प्यारी कविता है आदित्य जी, और एक वंदनीय सैनिक आपने भी इस बताया, तो पूजा जी आपकी इच्छा है सुनबा की? बिल्कुल सुनबा की इच्छा है। मैं बहुत रोमांचित हूँ तमाम तरीके के वो सारे अनुभव सुनकर, जो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रिगेडियर साहब के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं। और तो पवित्र उगा का हाथ और लगा ले। हाँ मैं तो सर मैं बिल्कुल
सैनिकों के जितने उपकार इस देश पर आज हैं, की ताई कविता नहीं समर्पित करो। बिल्कुल मैं आज की कविता आदरणीय ब्रिगेडियर साहब को समर्पित करूंगा और ये ज़रूर कहूंगा कि काल के कपाल पर क्रूरता की कालिमाएं भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती हैं। बहुत आसान होता है कहीं पर भी बैठकर सैनिकों की शहादत पर टिप्पणी करना या सबूत मांगना, लेकिन काल के कपाल पर क्रूरता की कालिमाएं भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती हैं। खून से महकती हैं वर्दियां सिपाहियों की, सत्ता के दलालों से नीलाम नहीं होती हैं। तो इनकी शहादतों पे प्रश्न ना उठाइएगा, शहादत वर्दियों की आम नहीं होती है और अपनी दलाल सोच अपने ही पास रखो, ये वर्दियां किसी की भी गुलाम ये वर्दियां किसी की भी गुलाम नहीं होती। क्या बात, वाह, एक्सीलेंट। तो मैं उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां ये जरूर कहूं कि परिवार छोड़ कर गए सरहद के काम पर। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि परिवार छोड़ कर गए सरहद के काम पर, आजादी छीन लाए जो सांसों के दाम पर। अपने घरों में दीप जलाओ तो साथ में दीपक जलाना एक शहीदों के नाम पर। वाह, दीपक जलाना एक शहीदों के नाम पर। मैं एक मेरा लोकप्रिय गीत सैनिकों पर है, मैं वो आज इस अवसर पे सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों में दफन हो गए। शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, जो धरा पर गिरे और गगन हो गए। सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए। प्राण जिनने। एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक नई बच्ची है, उसकी शादी हुई है, पति सीमा पे गया है और शहीद हो गया है। उसके दिल पे क्या बीतती है कि ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता, अब के सीमा से अंतिम खबर आएगी। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी। चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, जिसने देखे थे सपने सजन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शहीद का शव डेहरी पे रखा है, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। छोटा सा बेटा है, वो कुछ बोलने का प्रयास करता है। शायद यहाँ मैं दर्शकों के मन को अगर छू जाऊं तो मेरी कविता की सार्थकता होगी। क्या कहता है वो बेटा अपने पिता के शव को देखकर कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूँगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। लेकिन दृश्य ऐसा है सर कि जब उस शव पर से कफन को उठाया गया तो देखा कि शव आया ही नहीं है सर, कुछ चीथड़े आए हैं। क्या बीतती होगी उस परिवार के दिल पर कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला।
आप भावुक हो रहे हैं कविता को, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि जब आप सुनकर भावुक है तो वो दृश्य कैसा होता होगा। आप जो जो हमारे सिर्फ कविता सुना रहे हैं सर, मैंने ये हकीकत में महसूस देखा। किया है, हकीकत में देखा है। दृश्य देखिए सर कि मतलब शव आया ही नहीं है सर, कफन उठाया तो चिथड़े निकले, क्या बीतती होगी परिवार पर। कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां, जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला, जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, घर न आई कलाई बहन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं। लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से कहूं कि सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, आज हमने सर से अनुभव सुने हैं, हम सुन के रोमांचित हैं, तो ये जब लड़े होंगे वहां पर तो किस भावना से लड़े होंगे, और हमारी क्या जिम्मेदारी है शहीदों के प्रति कि सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए, धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए, उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा, उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा, जो जली दुश्मनों के दमन के लिए, मेरी आवाज गर आ रही हो सदा। जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि के तौर पे कवि क्या कहेगा, हम देशवासी क्या कहेंगे कि मेरी आवाज गर आ रही हो वहां, तो ये कुर्बानी बेकार ना जाएगी, जब तलक ये तिरंगा लहराएगा, आपकी याद हमको सदा आएगी, हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं आपके उस अधूरे वचन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। वाह, निशब्द कर दिया और भावुक कर दिया सबने। बोलबा के लिए शब्द नहीं। ध्रुवेंद्र जी भदौरिया की मन पे पंक्तियां याद आवे कि एक सैनिक को सब घरा पूछे और जब तिरंगो हटायो तो बिके सबके सिर को नहीं हो, केवल धड़ धड़ आयो, तो भाई बेटे लोग पूछा प्रसन्न भाई को सिर कटे गयो, तो भी शहीद की बहन कहे कि दादी का दुलार भूला, माँ का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है जी। दादी का दुलार भूला, माँ का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, और होली के रंग भूला, गीतों की उमंग भूला, और राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, मेरा भैया तो जन्म से ही भुलक्कड़ था, जाते समय माँ की आशीष लेना भूल गया, आज रणथल में अपना शीश भूल आया है, अपना शीश भूल आया है। तो आपने तो जिसका सैनिक है बाकी वजह से आप सुरक्षित हाँ, आप आटे बैठे हाँ, आराम से हथायाँ कर रही हैं, बे बटे सीमा पर खड़ा है, जद आप हथायाँ कर रही हैं, तो बात तो वाकई में जीवता देवता है। बन आप बारंबार वंदन करा और आप पासा ब्रिगेडियर साहब से जुड़ा। ब्रिगेडियर साहब पहले तो आप बताओ आपने कविता लगी कत्ती कहीं आपने सच्चाई लगा। मैं ऐसा बहुत साल मिलिटेंसी में गुजारा है, मैं देखा है जिसने मौत और ज़िंदगी को अपने हाथों से देखा है ना, उसको ज़िंदगी की कीमत मालूम है। जिसने वो नहीं देखा ना, वो कभी भी चला जाए उसको पता भी नहीं चलेगा। और इतनी नज़दीकी से देखा है कि जवान ने मेरी गोदी में दम तोड़ा है। मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं उसकी बीवी को क्या जवाब दूंगा, उसकी पत्नी को क्या कहूं मैं कि मैं तेरे जवान को जिंदा वापस नहीं ला पाया। और एक अफसर की बड़ी जिम्मेदारी हुई के लिए। तो जब ये बोलते हैं कि वो वापस नहीं आ पाया, तो ये बहुत दर्दनाक बात है। कहने को बहुत आसान है कि हमारे 4 जवान चले गए, लेकिन वो जवान के पीछे उतने परिवार भी हैं जिसने इतने शान से उसको भेजा। ये बात नहीं है कि मुझे मरने से डर लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन
उसकी माँ, बहन, पत्नी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना। उग्रवाद किसी ने चलाया, उसके आका कहीं और बैठे हैं, वो बदमाशी कहीं और कर रहे हैं। उनकी धूर्तता की वजह से मेरे देश के किसी सैलानी की, टूरिस्ट की जान जाए, उनका सिंदूर उजड़ जाए, उनकी वजह से कई माओं के बेटे वापस ना आए, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये मेरे देश को मंजूर नहीं है। मेरी शादी के दूसरे दिन मेरा कॉल आ गया कि जी सियाचिन में जाना है। तब सियाचिन का लड़ाई बहुत तेजी से चल रहा था, 1990 की बात है। इधर उग्रवाद शुरू हुआ, उधर श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन चल रहा था, इधर ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में शुरू हो गया। बहुत हालात पेचीदा थे। और मेरी 5-6 साल की सर्विस थी, कैप्टन था मैं। दोनों तरफ जाने के लिए मैंने वॉलंटियर किया कि मैं श्रीलंका भी जाने को तैयार हूँ, सियाचिन भी जाने को तैयार हूँ। और अचानक एक दिन सिग्नल आता है कि सियाचिन सेंट्रल सेक्टर, वो आप जानते हैं सियाचिन, सुना है आपने। उन दिनों तार, टेलीफोन ये कुछ नहीं था। तो मैंने यूनिट से सियाचिन जाने से पहले पिताजी को एक टेलीग्राम भेजा, और वो उन दिनों वो बूथ पे लाइन पे लग करके मैसेज करते थे। पिताजी गांव में थे, तो ऐसा कोई बूथ भी नहीं था, तो मैसेज भेजा कि मैं गांव आ रहा हूँ। और साथ ही मैंने अपनी पत्नी को मैसेज भेजा कि भी मैं कल पहुँच रहा हूँ, तुम गाँव पहुँच जाना। तो मेरी वाइफ हमेशा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड रही है, मेरा पिलर ही वो है। और दूसरी बात कि उसके परिवार में कोई पुराना फौजी भी नहीं था जिसको पुराना एक्सपीरियंस होगी जी ऐसा भी कुछ होता है, ऐसी कोई कहानी भी नहीं सुनी थी। तो सिविल बैकग्राउंड से आने के बाद उनको समझ ही नहीं आया कि मैंने क्यों उसे गांव बुलाया। अगले दिन वो अपने भाई के पास पहुंच गई, और मैं वो सुबह पहुंची, दोपहर को मुझे निकलना था। पिताजी को मिलाया, मैंने कहा पिताजी मैं सियाचिन जा रहा हूँ। पिताजी समझ गए, वो तो खुद पुराने फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम बेटा, गो। वाह। तो मैंने कहा अगर मैं वापस नहीं आता हूं तो ये बेटी है आपकी। जब मैं सियाचिन से वापस आया और सब कुछ हुआ, तब कहीं जाकर के मेरी पत्नी को झटका लगा कि तुम क्या कह करके गए थे। समझ में जब आई। तो जब हादसे आपकी जिंदगी से गुजरते हैं और आप देखते हो, तब वो सुख या वो दुख जो महसूस करते हो, उसको जीना, उसके साथ जीना। और जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, या मेरे जैसे और साथी हैं जिन्होंने ऐसे बहुत दर्दनाक हालातों के जरिए गुजरे हैं, वो न तो कभी बोलेंगे, न कभी किसी को बताएंगे। सारी जिंदगी वो एक्सपीरियंस मेरे पास ही रहेंगे। मैं अपने घर में, परिवार में भी शेयर नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे दर्दनाक हादसे। ब्रिगेडियर साहब, आपने देखा पद बड़ा बड़ा कलेक्टर भी है, आरएएस भी है, तहसीलदार भी है, पटवारी भी है, मास्टर भी है। वंदनीय व्यक्तित्व अगर कोई देखा जाता है, या तो टीचर है या सैनिक है। आज छोटा छोटा बच्चा ने भी देखा, सेना की गाड़ी जा रही है तो वह सैल्यूट कर वो करे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सेना का प्रति जो सम्मान है हर आदमी के मायने, हर मिनट के मायने, छोटा छोटा बच्चा नहीं ध्यान है कि फौजी कहीं चीज है। तो और भी बाकी को जो समाज है, वैसे आप एक फौजी के नाते बताओ कि आप जनता से कहीं से हो। मैं तो चाहूँगा कि भाई माँ की रिचपाल है, आप कर रही हो, तो आपके जनता से कहीं अपेक्षा रहे। देखिए, मैं जिस माँ भारती के आप सपूत हो, उसी माँ भारती का मैं सपूत हूँ। थे ज्येष्ठ पुत्र हो, ज्येष्ठ हो चाहे छोटा हो, पुत्र तो पुत्र है। और पुत्र अपनी माँ से कैसे कहे कि हे माँ तू मुझे कुछ दे दे। अरे मैं हूं बेटा, मैं दूंगा माँ तेरे को। वाह, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। माँ से कैसे कुछ मांगू। तो जब मेरी बात आती है सैनिक के नाते, तो मैं भी उसी माँ का एक बेटा हूं जैसा कि कोई और। तो मेरी माँ भारती से, हमारे भारतीयों से सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि आप हमें वो सद्बुद्धि देना, वो दुआएं देना, ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूं, आप सभी चैन की नींद अंदर सो सको। आचार्य चाणक्य ने 2 शब्द कहे थे स्टेट क्राफ्ट बनाने में, अर्थशास्त्र के अंदर। उन्होंने कहा था, अगर देश मजबूत है तभी वो प्रगति कर सकता है। बिल्कुल। अगर सुरक्षित ही नहीं है तो प्रगति की बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने बात कही वो बहुत बड़ी बात है, सैनिकों के प्रति सम्मान करना। मैं तो खुद इस देश को नमन करता हूं कि हमको इतना सम्मान मिलता है, और इतने बड़े परिवार के अंदर इतना सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद मैं एक सैनिक होने के नाते मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूं।
और इस धर्म परायणता को मैं जिंदगी निभाना चाहूँगा। मेरे जैसे बहुत सारे वेटरन्स ने आर्मी चीफ को और मोदी जी को चिट्ठियां लिखी कि मैं सक्षम हूँ, सेहतमंद हूँ, मुझे बुलाइए, मैं लड़ाई फिर करने को तैयार। वाह, आपने जैसलमेर बाड़मेर का तो उसका रिटायर्ड सैनिक अब आपकी राइफल ना बंदूक ले ले सीमा पर पूछगा जी। पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जहां हमको इतना सम्मान मिलता है, देखिए देश, समाज, परिवार एक ही व्यक्तित्व से नहीं चलता है। इसमें हमें इंजीनियर भी चाहिए, किसान भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, हमें हर महकमे के प्रगतिशील व्यक्ति चाहिए और व्यक्तित्व चाहिए, पुरुष और महिला चाहिए। तो पूरा जो भारत देश की प्रगति है, अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो हमको सबको एकजुट होकर के ये आचार्य चाणक्य के 2 शब्दों पे चलना होगा। आप प्रगति कीजिए, रक्षा मैं करूंगा। क्या बात है। एक संस्कृत को श्लोक है कि उदेत सविता ताम्र ताम्र एवास्त मेथीचे, उदेत सविता ताम्र ताम्र एवास्त मेथीचे, विपत्तों से संपत्तों महताम एक रूपता। सूर्य उगे जना भी तांबाजियान का रंग होवे और छिपे जना भी तांबाजियान का रंग होवे, और इयान कोई एक फौजी भी हुए, सामने जंग है तो भी वही जोश जुनून, शांति को काल है तो भी वही जोश जुनून। आप बताए कि मेरे गोद के महीने मेरा सैनिक की लाश पड़ी है तो भी बीटेम रहते आंसू कौन लिया उसको आंख में, नहीं तो सारी जिसकी बटालियन है बिका सैनिकों को हौसलों कमजोर हो जाए। तो एकदम ये पत्थर की जिया बन रहना पड़े। वाकई में इनका व्यक्तित्व का दैनिक को वाकई बारंबार वंदना करा रहे कि आपने पूछा जी टाबरपणा में एक सिलेबस में कविता चला करती, भारत माता पूछ रही है बेटों से एक सवाल, तो भी कमाए पहली किसान आवे कि कौन करेगा हरा भरा मेरा आंगन को साल, भी मैं सैनिक भी आवे, मैं सीमा पर खड़ा हुआ हूँ तेरा प्यारा लाल, मैं सीमाओं की रक्षा करूंगा। तो आप बड़ी बात बताई, किसान है, सैनिक है, शिक्षक है, हर एक व्यक्तित्व है जिसको अपना आप वंदनीय है, ईमानदारी के साथ आपका काम ने निभावे तो वो भी एक सैनिक की जी हैं। और आज आप पधार्या, ब्रिगेडियर साहब पधार्या, डॉक्टर आदित्य जैन जी पधार्या, आपने घना घना रामाश्यामा नमस्कार।